अररिया फारबिसगंज पटाखों की आवाज जितनी तेज होती है उससे कहीं ज्यादा तेजी से प्रशासन का छापा पड़ा। मंगलवार की रात सदर रोड की घनी आबादी में एसडीएम शैलजा पांडे की अगुवाई में चली इस कार्रवाई में करीब 50 लाख रुपए से ज्यादा के अवैध पटाखे बरामद किए गए। जिन लोगों के घरों में यह धमाकेदार भंडार मिला वो थे हिमांशु अग्रवाल और श्यामलाल अग्रवाल, जिनके घर में पटाखों का भंडार इतना बड़ा था कि रसोई तक पटाखों से लबालब थी। अब जरा सोचिए, किचन में गैस सिलेंडर और उसी के साथ धमाके के लिए तैयार पटाखों का भंडार। फारबिसगंज जैसे घनी आबादी वाले इलाके में यह पटाखे मानो किसी टाइम बॉम्ब की तरह थे जो कभी भी फट सकते थे। प्रशासन के लिए यह कोई पहली घटना नहीं है। पिछले साल भी इसी शहर के माणिकचंद रोड में लाखों रुपए के अवैध पटाखों का भंडार मिला था, लेकिन हर साल पटाखे आते हैं और हर साल प्रशासन छापेमारी करता है। छापेमारी के दौरान एसडीएम के निर्देश पर नपा के ईओ और बीडीओ मौके पर पहुंचे और रेलवे ढाला के पास स्थित एक दुकान के ऊपरी मंजिल का ताला तोड़कर भी भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए गए। दुकान के मालिक मनोज अग्रवाल पर भी आरोप है कि उसने इस विस्फोटक सामान को जमा कर रखा था। घनी आबादी में इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री का स्टॉक किसी एक रात में जमा नहीं हुआ होगा। यह सब प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा था और अब जब त्योहार का समय नजदीक आया तो एकाएक छापेमारी की गई। यह कार्रवाई क्या सच में जनता की सुरक्षा के लिए है या सिर्फ रस्म अदायगी? मैडम, क्या कार्रवाई हुई है? आज हमको सूचना मिली थी कि यहाँ पे अवैध तरीके से पटाखों का भंडारण किया जा रहा है। तो यहाँ पे पुलिस के साथ जब हम पहुँचे तो हमको पता चला कि दो दुकान, एक मुरली मनोहर कलेक्शन के ऊपर और दूसरा ये जो दुकान है, यहाँ पे पटाखे रखे गए हैं। कोई लाइसेंस नहीं है उसके बावजूद यहाँ पे पटाखे पाए गए हैं, तो उसको सीज कर लिया गया है और सीजर लिस्ट बना के उसको थाना भेजा जा रहा है। जो भी लोग हैं उनके अगेंस्ट एफआईआर की जाएगी, नेम्ड एफआईआर की जाएगी और एक्सप्लोसिव्स एक्ट के अंदर ये मामला पड़ता है जिसमें कि जेल कारावास का भी प्रावधान है। तो अनुसंधान जैसे ही होता है सबसे स्ट्रिक्ट कार्रवाई जो हो सकती है वो की जाएगी। मैडम, घनी आबादी में तो भंडारण अवैध है ना पूर्ण रूप से? जी, और इसका लाइसेंस भी नहीं है जी, तो ये जान माल का बहुत खतरा हो सकता था इसकी वजह से। एक चीज़ और देखा गया, जहाँ पर आपने पटाखा जब्ती की है वहाँ गैस सिलेंडर वगैरह रखा हुआ, ये तो बारूद के ढेर पर शहर का होना हो गया। जी बिल्कुल, कभी भी फट सकता है, कभी भी यहाँ पे धमाका हो सकता है। इसीलिए और ये लगातार छापामारी चलती जाएगी। हमारे बहुत सारे गुप्त सोर्सेज हैं और हमको पता भी चला है और लोकेशंस का भी पता चला है। लगातार इसकी छापामारी होगी और सीधे इसमें जेल ही भेजा जाएगा। तो इसलिए आप सभी को सावधान कर दिया जाए, जो भी एक सब कर रहे हैं ये ना करें। पुलिस और प्रशासन की नज़र इन सब पे है।